लेकिन ये हस्ती बहुत बड़ी है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर जो दुनिया में हेलमेट मैन के नाम से जाना जाता है, आप गूगल सर्च मारेंगे हेलमेट मैन दुनिया का, तो कौन है? तो आपके सामने शख्सियत खड़ी है। वो जो भारत के हेलमेट मैन के नाम से जाने जाते हैं, वो सामने आपके खड़े हैं। लोगों को जो सड़क सुरक्षा के बारे में बताने वाला अगर कोई शख्स खड़ा है सामने, तो राघवेंद्र सर आपके सामने खड़े हैं। ये बड़े बड़े मंचों पे, बड़े बड़े चैनलों पे बोला करते हैं और सड़क सुरक्षा और पुस्तकालय से संबंधित, शिक्षा से संबंधित विषयों पे लोगों को जागरूक किया करते हैं। और ऐसे विषय पे, सामाजिक मुद्दों पे लड़ने वाले एक अकेली हैसियत है जो पूरे भारत में, पूरी दुनिया में घूम के अपना कार्यक्रम करवा रहे हैं। अभी हाल ही में सर कहाँ जाना है आपको? पोर्ट ब्लेयर भी जाना है और विदेश में कई जगहों पे जाना है। ठीक है, तो ऐसी शख्सियत आपके बीच में है, लेकिन हम लोग अभी इसके प्रति जागरूक नहीं है। ये पहली बार हुआ है जो हम लोगों के बीच जो है राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई सामाजिक समाज सेवी जो है आपके बीच है। और मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आप सर को सुनिए, और निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कि ऐसी चीजें मिलेगी कि आज के बाद जो है आपका जीवन परिवर्तन होगा। तो 10 मिनट का समय सर देंगे, तब तक क्लास हो जाए। भारत माता की जय। देखिए, अभी आप लोगों को जैसे मैंने भारत माता कहा, तैसे बिना कहे ही आपने जयकारा लगाया। अभी जिस तरीके से मैं जिस पर्पज से आप लोगों के पास जो खड़ा हूँ, जो प्रदीप जी ने कहा कि जो मैं पूरे भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए जो कार्य करता हूँ, और आपको पता है भारत में जो प्रति वर्ष जो सड़क दुर्घटनाएं में 1.5 लाख मौत होती है और लगभग 3 लाख लोग उसमें हमेशा के लिए कोई अपने शरीर से अपंग हो जाते हैं, जो कि एक विश्व के पहले स्थान पे जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो चीज के लिए, जिस मुद्दे के लिए यहाँ पे प्रदीप सर जी खड़े हैं और आप लोग जो इकट्ठा किए हुए हैं, उसमें जो आप लोग जो मैदान की, जो खेल के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको पता है कि जो सड़कों पे जो मौत होती है, बहुत बच्चे से सुबह सुबह, आप जैसे इन्होंने आर्मी का नाम बताया, कोई यहाँ से आर्मी, कोई सैनिक होता है, उसकी जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास फील्ड नहीं होने की वजह से आप सड़कों पे चलते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि जो सड़क पे जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं, वो रात भर चलाए रहते हैं, वो नींद में रहते हैं। आप शायद दिखाई नहीं देते क्योंकि आप लोग के पास अवेयरनेस नहीं है। अभी तो मास्टर जी ने टी शर्ट दिया, ये टी शर्ट अगर आप सड़क पे चलेंगे, भोर में या शाम को आप दौड़ते हैं, तो दूसरे गाड़ी पे रिफ्लेक्ट पड़ता है। लेकिन आप जिस तरीके से जो कपड़े मैं देखता हूँ, शरीर खुला करके लोग दौड़ते हैं, गंजी पहन करके, बिल्कुल आप जो एथलेटिक्स जो बच्चे दौड़ते रहते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि जो भारत में प्रति वर्ष सड़कों पे जो उसके लिए तैयारी करने जो निकलते हैं, उसमें से लगभग 24,000 लोगों की मौत होती है। आप इसको सर्च कर लीजिए। उस 24,000 की मौत को आंकड़े कम करने के लिए कहीं ना कहीं बच्चों को ये चीजें ग्राउंड होना चाहिए। तो जो ये ग्राउंड के लिए, जिस भविष्य के लिए यहाँ पे लड़ाई है, आप लोग इकट्ठा हैं। पंचायत में अलग बात है कि बिहार के अंदर जो बड़े बड़े जो सब कुछ आप देख रहे हैं, जो राजधानी हो या और भी स्मार्ट सिटी की बात करें, वहाँ पे पार्क है, लेकिन आपके अंदर आज भी इस कन्नूर जिले के अंदर, इस पंचायत के अंदर जो मैदान नहीं है, ताकि आप लोग उसमें दौड़ सके, अपनी शारीरिक चीजों को डेवलप कर सके। आज उसी लड़ाई के लिए एक तरीके से लड़ रहे हैं। आज मैं खुद हेलमेट मैन आप लोगों के बीच मौजूद हूं, और कहीं ना कहीं ये हर घर लोगों को ये फील कराना है, और सरकार तक ये चीजें, एक मैसेज आप लोगों को दिखे कि नहीं, आप लोग आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मास्टर जी सब कुछ ये बताइए, ये लोग कहाँ से कहाँ भी चलने वाले हैं? हेलो, लिसन टू मी। ये हम लोगों का जो रूट है, यहाँ से हम लोग निकलेंगे ओडियाडी होते हुए, जो अलीपुर नदी के किनारे से रास्ता जा रहा है, वहाँ से तेनुआ जो आप देख रहे हैं अखाड़ा है, वहाँ से फिर रिटर्न होकर के अलीपुर होके किशनपुरा निकलेंगे, और किशनपुरा से सीधे हम लोग बहपुरा, ये सीधा रूट जो है, और बहपुरा से बगाड़ी पटखोलिया का जो रोड है, बगाड़ी से हम लोग फिर रिटर्न होंगे, और सैनीसराय का जो छवर है उसमें घुस करके गाँव में जाएंगे, और उससे नहर पकड़ के फिर बहपुरा, नहर वाला बहपुरा, और बहपुरा से पकड़ के सीधे फिर यहाँ आएंगे, और ये हम लोग का रूट है। ये बड़ी बात, ये ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, जो कि आप एक गार्जियन से मांग कर रहे हैं। आपका जो पंचायत है, यहाँ सभी लोग गार्जियन हैं। गार्जियन को ये एहसास हो कि आपके क्षेत्र में ये बच्चे जो इतने हैं, ये आगे खेल के लिए तैयार हैं। इन्हीं में से कोई आगे चलकर कोई एयरफोर्स में जाएगा, कोई नेवी में जाएगा, कोई देश की सरहदों पर लड़ाई करेगा। लेकिन लड़ाई के लिए आप लोग को देखिए, होता क्या है कि जब कोई आपको एड्रेसिंग करने वाला नहीं होता है, तो जो हमारा बच्चों को आगे करियर में कोई भविष्य दिखाई नहीं देता है। तो जिस तरीके से ये आपके प्रदीप मास्टर जी हैं, जो आप लोगों को ये चीजें पथ पे चलने के लिए कह रहे हैं, अगर आप लोगों ने मेहनत किया तो जरूर कहीं ना कहीं ये बात जो भी है यहाँ के प्रशासन तक भी जाएगी, और कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों के बीच बहुत जल्द ग्राउंड की स्थापना हो जाएगी, ताकि आप लोग को ऐसे सड़कों पे निकलना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से सड़क दुर्घटना में पंचायत में कभी मौत होगी, मैं इस पंचायत की बात करूं, सड़क पर चलने वाले लोगों की जो पिछले साल के जो मौत के आंकड़े थे, उसमें 18 लोगों ने जान गंवा दिया हुआ है, और लगभग 47 लोगों की
उस सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं जो बच्चे हमेशा दौड़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता है, न इस मुद्दे को हटाता है। तो सबसे पहले जैसे ही इन्होंने मास्टर जी ने कहा, मैं अपना दिल्ली का प्लान छोड़ करके मैं आप लोगों के बीच आ गया, ताकि कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए ग्राउंड के लिए लड़ सकूं। और जो आप यहाँ से जिस तरीके से आप खेल कर रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, ताकि आप यहाँ से इतना प्रैक्टिस करें अपने आप को कि यहीं से लोग जा करके कल को क्रिकेट की दुनिया हो या फुटबॉल की दुनिया हो, जिस तरह से भी अलग अलग स्तर के सारे हर चीज जो खेल है उसमें आप लोग अव्वल हो। और जो हाथ में ये तिरंगा है, ये जो हाथ में ये तिरंगा है, सिर्फ देखने के लिए तिरंगा नहीं है। ये तिरंगा ये होना चाहिए कि जो भारत में जो भी आपको एक मेडल लेकर के आए, ये लड़ाई आपको लड़ना होगा। अगर इन्हीं में से कहो कि कौन बच्चा प्रधानमंत्री बनने वाला है, तो शायद आप ये नहीं कहेंगे मैं नहीं बनूंगा, ये बन सकता है, ये बन सकता है। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे जो जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कुछ 5% ऐसे बच्चे हैं जो भारत के मानचित्र पे जो अच्छा कार्य अपने खेल में करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं है। ये तभी संभव है जब आपको एक अच्छा एक लीडर होना चाहिए आपके बीच में, जो एक अच्छा एक कप्तान होना चाहिए। एक कैप्टन जो आपके यहाँ पे प्रदीप सर जी, अगर आपने इनको साथ में चल लिया, इस पंचायत में कोई भी आपको बदलने के लिए लड़ने के साथ में तैयार नहीं है। यहाँ पे सब लोग जो भी आते हैं अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, लेकिन ये ऐसे समाज सेवी बंदे हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए, ताकि चाहते हैं कि हमारे पंचायत के बढ़ करके जिस